हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक यहाँ पर नई वैकेंसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं, जो कि देखिए निकाली गई है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से। ठीक है, इसमें आपका बहुत अच्छी खासी ये पोस्ट निकाली गई है आपका, जो कि आपका जो पोस्ट है वो 8,853 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस बात को बता देते हैं, जो ये आप वैकेंसी जो निकाली गई है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से, वो आपका जो रहेगा वो संविदा पर रहेगा। ठीक है, और अब चलिए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ये आपका यहाँ पर अब 2 साल का एक आपका डिप्लोमा खोज रहा है, वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका ANM में। ठीक है, एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी में आपका ये 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दिया गया आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, आपका जो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ बता दिया गया है कि मानदेय जो होगा आपका प्रति माह वो 11,500 रुपया आपका होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि हर एक कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि आपका टोटल सीट्स है आपका 8,853, जिसमें आपका UR के लिए है 2,177 पोस्ट है। ठीक है, और UR वो मेल के लिए था, और UR फीमेल के लिए आपका 1,067 है। ठीक है, और EWS के लिए 665 है, EWS फीमेल के लिए आपका 323 है, और MBC मेल के लिए आपका 1,088 है, और फीमेल के लिए आपका यहाँ पर 597 है, और SC जो मेल है उनके लिए यहाँ पर 995 है, और SC जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पर 531 है, और BC जो मेल है उनके लिए 606 है, और BC जो फीमेल के लिए है वो आपका 314 रहेगा। ठीक है, और ST में आपका 86 पोस्ट है, और जो ST हैं जो फीमेल में उनके लिए यहाँ पे 20 सीट है, और WBC जो रहेंगे उनके लिए आपका 284 सीट है। ठीक है, यानी टोटल आपका सीट जो रहेगा वो 8,853 वैकेंसी है, यानी बहुत अच्छी खासी यहाँ वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है बिहार की तरफ से। ठीक है, बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एज बता दिया गया, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, और आपका मैक्सिमम आपका इतना होना चाहिए। इसमें देखिए बता दिया है कि अनारक्षित में है और EWS में है तो आपका यहाँ पर 37 साल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम होना चाहिए, और यहाँ पे पिछला वर्ग में आते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं और पुरुष महिला में आते हैं तो उनको यहाँ पे 40 साल होना चाहिए, और अगर आपको अनारक्षित वर्ग में और EWS महिला में आते हैं तो उनको भी यहाँ पे 40 बस मैक्सिमम रहेगा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं और पुरुष महिला तो यहाँ पर आपका उनका जो एज है मैक्सिमम 42 साल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए बता दिया गया है आपको कि इस फॉर्म को भरने के पहले आपको बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका निबंध होना अनिवार्य है, अदरवाइज इस फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसकी बात करते हैं। इसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है आपका 1/7/2021 का डेट है आपका। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है आपका देखिए 21/7/2021 का। ठीक है, तो इस देखिए दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं कि आपका जो इस संविदा पर जो वैकेंसी है वो आपका 11 माह तक अभी फिलहाल रहेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि कैंडिडेट को यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पे करना होगा। तो आप बात यहाँ देखिए UR, EWS, BC और MBC हैं, अगर मेल में आते हैं तो उनको यहाँ 500 रुपया लगेगा, और फीमेल में आते हैं तो उनको यहाँ पर 250 रुपया लगेगा। अगर SC ST कैंडिडेट है वो भी बिहार डोमिसाइल के तो यहाँ पर उनको पुरुष के लिए 250 रुपया लगेगा, और महिला कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपया लगेगा, और दिव्यांग है तो उनके लिए यहाँ पर 250 रुपया लगेगा, और महिला के लिए भी 250 रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों कि आपका चयन का आधार यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखिए बता दिया है कि आपको जो CBT एग्जाम जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगा है, इंटरव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मेगा सूची में टाई होने पर, अगर वो ऐसे कैंडिडेट जिनका समान अंक आ जाता हो या फिर एज इक्वल है, ठीक है, मिल जाता हो, समान हो जाता है, तो इसमें बात करते हैं। देखिए यहाँ बता दिया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ बता दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उसकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी बोलता है कि यदि मार्क्स आप इक्वल ले आए, ठीक है, तो उनके आधार पर आपको जो है ना यहाँ पर देखिए जन्म तिथि के आधार पर, यानी जिसका एज ज्यादा रहेगा ना उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको यहाँ पर ऊपर रखा जाएगा मेगा सूची में। ठीक है, यहाँ भी बता दिया गया है कि अगर समान अंक लाते हैं और समान डेट ऑफ बर्थ है तो उनको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो अगर देखिए अगर बता दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका सेम अंक है और सेम क्वालिफिकेशन है और सेम डेट ऑफ बर्थ है तो उनको यहाँ पर जो ना जो 10वीं बोर्ड का जो प्रमाण पत्र है वहाँ पर जो आपका जो नाम रहेगा उनके अल्फाबेट के अनुसार उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है,
आपका देखिए बता देते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम जो होगा उसमें न्यूनतम कितने प्रतिशत आपको अंक लाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए सामान्य आपको देखिए बता दिया गया है, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 40% सीट लाना जरूरी है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34% लाना जरूरी है, ठीक है। अगर अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं और महिला कैंडिडेट हैं और फिर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 32% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर मेगा सूची में अगर आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या आपको रेडी रख के रखना है, ठीक है। आपको क्या ले जाना है, तो आपको यहाँ पर आप जो फॉर्म भरिएगा उसका प्रिंट आपको निकाल लेना है, ठीक है, उसको साथ में रखना है। फिर पासपोर्ट साइज आपको रंगीन फोटो चाहिए। फिर आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए कुछ, जैसे में आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है। और फिर आपका बर्थ होना चाहिए। इसके लिए आप मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, फिर अंक प्रमाण पत्र आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है, ठीक है, मार्कशीट वगैरह वो सब आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। उसमें अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर NOC लेटर आपको ले जाना है, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं तो उनको मैं आपका वहाँ पर सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना है। तो आशा करता हूं कि दोस्त ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इस फॉर्म को भरने और समझने में। तो मैं इसी तरह से मैं हर एक दिन एक नई वैकेंसी के बारे में यहाँ डिस्कस करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।